जय श्री राम, जय श्री राम। तुलसीदास जी ने कपास का एक उदाहरण दिया है, बड़ा सटीक उदाहरण दिया है। संत की सहेली, संत का रहन सहन, संत की मर्यादा कपास की भांति तुलसीदास जी ने बताई। जैसे कपास सर्दी गर्मी आदि कितनी सहन करती है बताते हैं। कपास बैसाख जेठ की गर्मी को सहन करती है, बैसाख में बोई जाती है, अप्रैल में मई में गर्मी भी सहन करती है, और चौमासे में बरसात आदि तूफानों को सहन करती है, और सर्दी में दीपावली के बाद में नवंबर के आसपास में पकती है तो सर्दी भी सहन करी, आंधी तूफान बरसात आदि सहन करी, और जेठ वैसाख की गर्मियों को सहन किया। और फिर कपास बनोड़ा अलग करने के लिए, कपास अलग करने के लिए सपेलर में जाती है, अपना कष्ट सहन करके सपेलर से बनोड़े अलग, कपास अलग, और फिर पिनाई होती है, तार तार होते हैं, चाहे कोई भी यंत्र से पिनाई करो। फिर धागा बनाते हैं तो उसमें पंट सहन करती है, और उसके बाद में पट यानी वस्त्र बनते हैं, और वस्त्र बनने के बाद में दर्जी के पास जाता है पट वस्त्र। दर्जी उससे सुई से बींद बींद करके और कैंची से काट काट करके कटाई भी सहन करती है, सुई की सुंबन भी सहन करती है। ये एक तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया है संत पर। ये संत इतना सहन करते हैं जैसे कपास की पुट्टी सहन करती है। संत सर्दी गर्मी सहन करके, त्याग तपस्या करके, प्रतीक्षा सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि की सहनशील करके हर जीव मात्र के लिए इतिहास लिखते हैं, प्रवचन करते हैं। अपने लिए कुछ भी नहीं, संसार के जनमानव के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए त्याग तपस्या से इतिहास भी बहुत से इतिहास लिखे है संतों ने। क्योंकि सारी बात एक रात में सत्संग आयोजन में नहीं बताई जाती, और कई दिन बताए तो अभी कोई कमी रह जाती है। इसलिए संत ऋषि मुनि इतिहास बनाते हैं कि इतिहासों में जितने भी जीव के कल्याण का मार्ग दर्शन कराते हैं, ऋषि मुनियों ने त्याग तपस्या करके इतिहास लिखी। भूख प्यास सर्दी गर्मी सहन करके, कितना कष्ट करके। इसीलिए यही तो ऋण है हमारे पर, ऋषि ऋण। ऋषियों ने जो बताया विधान, ऋषियों ने जो इतिहास लिखे, उन इतिहासों को, उन ग्रंथों को हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे पर ऋषियों का कर्जा है। और दूसरा कर्जा पितृ ऋण, माता पिता का कर्जा है। तीसरा कर्जा है देव ऋण। जो देव ऋण, जो देवता हमें देते हैं, सूर्य देवता प्रकाश देता है, चंद्रमा देवता शीतलता देता है, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता आदि आदि 33 मुख्य देवता है, सभी देते हैं और हम लेते हैं। इसलिए उनका भी हमारे पर कर्जा है। 3 ऋण उतारने के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए। माता का ऋण एक रात का उतरता नहीं है, पर तुम माता के आगे हाथ जोड़ करके विनती से मिठास से बोलेगा, माता खुश होगी। और माता के साथ में जो कड़वा बोलते हैं, माता पिता के साथ में जो कई कहते हैं हम भोजन तो देते हैं, अरे क्या भोजन देते हो, भोजन देना धरकार है। जो कड़वे बोलते हैं उनको तीखे बोलते हैं माता पिता को, और माता पिता फिर भी सहन करते हैं कि हमारी बदनामी होगी। वो हृदय पर पत्थर रख करके और अपने औलाद की, अपने पुत्र पोते प्रपोत्र व बेटों की निंदा नहीं करनी चाहता माता पिता कि हमारी बदनामी होगी। इसलिए वे बेटे पोते आदि देखते हैं ये डरता है बुढ़ा, पर तो डरते क्या है, वह
शान के लिए डरता है, देखता है कि मैं जो भी आजकल कड़वे इस समय में माता पिता को कड़वे बोलते हैं, पौत्र प्रपौत्र है वह भी कड़वे दादे को बोलते हैं, फिर भी दादा छाती पर एक पत्थर रख कर गई, सहन कर गई। वह देखता है कोई बदनामी होगी, हम कोई हल्ला करेंगे, कोई रोड़ा करेंगे, किसी से ऐसे करेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे, हमारी बदनामी होगी। और बेटे पोते देखते हैं हमें हमारे से ये बुढ़ा हो गया, ये डर रहा है, परंतु बुढ़ा भी कुछ भी कर सकता है, परंतु वह अपनी शान इज्जत के लिए सहनशील करता है। जैसे संतों ने संत सहनशील करते हैं सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि को, ऐसे भी माता पिता सहन करते हैं। इसलिए माता का एक रात का कर्जा पुत्र उतार नहीं सकता। माता आप गिल्ले में सोती है और पुत्र को सूखे में सुखाती है, सुलाती है। और पुत्र तो कभी पेशाब कभी मल मूत्र आदि करता है, माता उसका कितना ख्याल रखती है। वह एक रात का कर्जा भी पुत्र माता का उतार नहीं सकता। इसलिए माता का पिता का कर्ज और ऋषियों का कर्ज, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, जो दैविक शक्तियां हैं परमात्मा की, वो देते हैं, लेते कुछ नहीं है। सूर्य प्रकाश देता है, लाइट हम लगवाते हैं तो हमारे बिल आ जाता है, सूर्य कभी बिल नहीं मांगता। चंद्रमा शीतलता देता है, कभी वापस कर्ज के लिए नहीं मांगता। वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, हमारे शरीर में भी अग्नि काम करती है जिनसे हमारे भोजन पचते हैं। इसलिए अग्नि देवता है जो देती है हमेशा ही, वायु देवता है, जल देवता है, पृथ्वी देवता है, आदि आदि अनेक तरह के देवता हमारे ऋषि मुनियों ने 33 मुख्य देवता बताए। वह देते हैं, लेते कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों की तुलसीदास जी ने कपास की पुट्टी की तुलना और संतों का रहन सहन की तुलना उनके बराबर की है। इसलिए संतों को धन्यवाद है, माता पिता को धन्यवाद है जो पुत्र पुत्रियों को कष्ट सहन करके पालन पोषण करते हैं। और हमारे दैविक शक्ति है, उनका हम ऋण चुका नहीं सकते हैं, परंतु हाथ जोड़ करके परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, हे परमात्मा आपकी दैविक शक्ति हमें देती रहती है। हम कर्ज चुका नहीं सकते हैं, परंतु इसका उपकार हम मानेंगे और हाथ जोड़ करके एक उपकार मान लेते हैं तो वह कर्ज उतरने के समान हो जाता है। इसलिए इन्हीं सूत्र को यहाँ विराम देते हैं और आगे तुलसीदास की एक एक यति को अध्यात्म ज्ञान में, आत्म ज्ञान में और सामाजिक और भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार आदि में हम बोलते रहेंगे चतुर्मास में। और कथा चालू है, इसलिए ये चतुर्मास 2 महीनों तक चलता रहेगा। जिसको समय है वह यहाँ सुन सकते हैं और जिसको समय नहीं है, कम आजकल वैज्ञानिक सुविधा है, इस सुविधा में आजकल की वैज्ञानिक सुविधा में हम रामायण खोल कर बैठ नहीं सकते, समय नहीं है। आजकल YouTube चैनल में हम सुन सकते हैं, जहाँ भी थोड़ा बहुत समय मिला तो हम धार्मिक कथा कोई भी इतिहास की हो वह हम सुन सकते हैं। इसलिए प्रकाश घनश्याम चैनल के नाम से ये कथा YouTube पर रहे, इनको कोई भी चंद्रमानव, कोई भी संसार में जिज्ञासु है वह सुन सकता है। इसी सूत्र में हम विराम देते हैं। गुरु जय सिया राम, जय सिया राम।